बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों से लोग डरे हुए हैं। लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर बिहार के एडीजी ने ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया है कि सरकार अब कटघरे में आ खड़ी है और विपक्ष को एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। क्या बिहार में अपराध अब मौसम देखकर होते हैं? एक सवाल जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा भी। बिहार में एक तरफ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन गोलीबारी, लूट और हत्याओं की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच एडीजी कुंदन कृष्ण के बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। दरअसल एडीजी ने बढ़ते अपराधों का ठीकरा मासूम किसानों पर फोड़ दिया। एडीजी ने कहा कि बिहार में मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती हैं क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं है और युवा शूटर बन रहे हैं। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। क्या सच में अपराधियों के लिए अब समय तय हो गया है और सरकार इसे खुद नॉर्मल बता रही है? एडीजी के इस बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश राज में जनता बेहाल, बिहार में पुलिस प्रशासन फेल, बिहार में गुंडा राज है, बिहार सरकार अपराध पर लगाम लगाए। वहीं जेडीयू बचाव में उतरी और बयान को मिस इंटरप्रिटेशन बताया। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है, क्या अपराध केवल बिहार में होता है? एडीजी के बयान को गलत समझा गया, अपराध के आंकड़ों के बारे में बताया गया। एडीजी के बयान से तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है। क्या किसानों और युवाओं को अपराध का कारण बताकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? जनता के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि जब प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो क्या अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी? फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहस और चिंता दोनों जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों से लोग डरे हुए हैं। लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर बिहार के एडीजी ने ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया है कि सरकार अब कटघरे में आ खड़ी है और विपक्ष को एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। क्या बिहार में अपराध अब मौसम देखकर होते हैं? एक सवाल जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा भी। बिहार में एक तरफ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन गोलीबारी, लूट और हत्याओं की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच एडीजी कुंदन कृष्ण के बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। दरअसल एडीजी ने बढ़ते अपराधों का ठीकरा मासूम किसानों पर फोड़ दिया। एडीजी ने कहा कि बिहार में मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती हैं क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं है और युवा शूटर बन रहे हैं। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ
इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। क्या सच में अपराधियों के लिए अब समय तय हो गया है और सरकार इसे खुद नॉर्मल बता रही है? एडीजी के इस बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश राज में जनता बेहाल, बिहार में पुलिस प्रशासन फेल, बिहार में गुंडा राज है, बिहार सरकार अपराध पर लगाम लगाए। वहीं जेडीयू बचाव में उतरी और बयान को मिस इंटरप्रिटेशन बताया। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है, क्या अपराध केवल बिहार में होता है? एडीजी के बयान को गलत समझा गया, अपराध के आंकड़ों के बारे में बताया गया। एडीजी के बयान से तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है। क्या किसानों और युवाओं को अपराध का कारण बताकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? जनता के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि जब प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो क्या अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी? फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहस और चिंता दोनों जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हत्या, गोलीबारी और सुपारी किलिंग जैसी वारदातों से लोग डरे हुए हैं। लेकिन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर बिहार के एडीजी ने ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया है कि सरकार अब कटघरे में आ खड़ी है और विपक्ष को एक बार फिर से हमला करने का मौका मिल चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। क्या बिहार में अपराध अब मौसम देखकर होते हैं? एक सवाल जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा भी। बिहार में एक तरफ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन गोलीबारी, लूट और हत्याओं की खबरें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच एडीजी कुंदन कृष्ण के बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। दरअसल एडीजी ने बढ़ते अपराधों का ठीकरा मासूम किसानों पर फोड़ दिया। एडीजी ने कहा कि बिहार में मई जून में ज्यादा मर्डर की घटनाएं होती हैं क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं है और युवा शूटर बन रहे हैं। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। क्या सच में अपराधियों के लिए अब समय तय हो गया है और सरकार इसे खुद नॉर्मल बता रही है? एडीजी के इस बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। विपक्ष ने जमकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश राज में जनता बेहाल, बिहार में पुलिस प्रशासन फेल, बिहार में गुंडा राज है, बिहार सरकार अपराध पर लगाम लगाए। वहीं जेडीयू बचाव में उतरी और बयान को मिस इंटरप्रिटेशन बताया। जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है, क्या अपराध केवल बिहार में होता है? एडीजी के बयान को गलत समझा गया, अपराध के आंकड़ों के बारे में बताया गया। एडीजी के बयान से तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं है। क्या किसानों और युवाओं को अपराध का कारण बताकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? जनता के मन में यह सवाल उठने लगे हैं कि जब प्रशासन की तरफ से ऐसे बयान आएंगे तो क्या अपराधियों को खुली छूट मिल जाएगी? फिलहाल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बहस और चिंता दोनों जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।